नमस्कार दोस्तों, भक्ति भजन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज एक लक्ष्मी माता की कहानी। एक बूढ़े बाबा थे। एक बूढ़े बाबा थे जो बचपन से ही भगवान के सच्चे भगत थे। हर साल कार्तिक का स्नान करते, निर्जला एकादशी का व्रत करते, पीपल और तुलसी वट वृक्ष की पूजा करते और उनके लिए वृद्धावस्था में चलना फिरना मुश्किल था, तब भी उन्होंने पूजा पाठ का नियम नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी नियम नहीं छोड़ा। उनकी पत्नी भी भागवत भगत थी और बाबा के 6 लड़कियां थी। सभी बहुत आज्ञाकारी थी और सुशील थी। एक बार जब बाबा पीपल में जल चढ़ाने गए तो उसमें से एक आवाज आई कि पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। बाबा डर गए। इनकी इतनी गहरी आस्था थी भगवान के प्रति बाबा की, भूत प्रेत आदि से बिल्कुल यकीन नहीं था। अब हर रोज यही होता। पीपल में से रोज एक लड़की आवाज देती और यही कहती, बाबा मैं आपके साथ चलूंगी। बाबा यह सुनकर कमजोर होने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जल चढ़ाते और चुपचाप अपने घर आ जाते। एक दिन बाबा को घबराए देख उनकी पत्नी ने बोला, क्या बात है? बाबा ने कहा, पीपल में से एक लड़की की आवाज आती है और कहती है कि मैं तेरे साथ चलूंगी। अम्मा बोली, कल ले आना, 6 तो हैं ही, 7वीं और सही। अगले दिन बाबा लड़की को ले आए और लड़की को छोड़कर आटा मांगने गए। तब और दिन की अपेक्षा आटा अधिक मिला। आटा छानने लगी। अम्मा जब आटा छानने लगी तो लड़की बोली, अम्मा लाओ, मैं छान देती हूँ। तब उसने आटा छाना तो परात आटे से भर गई। तब माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, लाओ अम्मा, मैं बना दूंगी। अम्मा ने कहा, बेटा तेरा हाथ जल जाएगा। पर वह नहीं मानी और खाना बनाने लगी और उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और सभी ने भरपेट भोजन किया। बाबा के मन का डर भी छू छू होने लगा। रात में अम्मा का भाई आया जो बोला, मैं बहन खाना खाऊंगा। अम्मा सोचने लगी, अब खाना कहाँ से आए। लड़की ने पूछा, माँ क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? लड़की बोली, आप चिंता मत करो, मैं खाना बना दूंगी। तब लड़की रसोई में गई और मामा के लिए खाना बना लाई। मामा ने भर पेट भोजन किया और बोला, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं किया। लड़की रात में माँ से बोली, माँ चौका लगाकर चौके पर दिया जला देना, मैं कोठे पर सोऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटा, तू डर जाएगी। लड़की बोली, ना माँ, मैं वहीं सोऊंगी, मुझे डर नहीं लगता। अब वो कोठे पर जाकर सो गई। आधी रात को उठी और चारों तरफ देखा तो धन ही धन दिखाई देने लगा। तब वह घर से बाहर जाने लगी तो पड़ोस में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण जगा हुआ था। वो बोला, कहाँ जा रही हो बेटी? लड़की ने बोला, मैं दरिद्रता दूर करने आई हूँ। अगर तुम्हें भी दरिद्रता दूर करवानी है तो करवा लो। बूढ़ा व्यक्ति बोला। उस लड़की ने बूढ़े ब्राह्मण की घर की तरफ देखा तो वहां भी धन ही धन हो गया। जब सुबह बूढ़े व्यक्ति उठे तो वो बूढ़े व्यक्ति और उनकी पत्नी उस लड़की को हेरने लगे और बोले, हमारी लड़की कहाँ चले गई? तब पड़ोस का बूढ़ा ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बेटी नहीं वो तो लक्ष्मी माँ थी तुम्हारे साथ। मेरे भी घर की दरिद्रता दूर हो गई। हे लक्ष्मी माँ, जैसे बूढ़े व्यक्ति की और उसके पड़ोसी की दरिद्रता समाप्त की, वैसे सबकी करना। बोल लक्ष्मी माता की जय।